हेलो फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो देखिए, आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज शेयर करनी थी, जो कि आप सभी को अगर ना पता हो तो मैं बता दूं, कुछ बच्चों को पता हो गया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम की डेट को लेके, जो कि आपके कल की न्यूज निकल के आ रही है कि एग्जाम की डेट कैंसल हो गई है। ठीक, मे बी एग्जाम की जो डेट है वो चेंज होगी। तो ये सारी चीजों पे हम बात करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि चाहे एग्जाम की डेट कैंसल हो, चाहे चेंज हो, लेकिन आप अपनी तैयारी को बिल्कुल जिस स्पीड से तैयार कर रहे हैं, जिस स्पीड से चीजों को रिवाइज कर रहे हैं, उसमें आप लगे रहिए। ठीक है। पीएनपी के द्वारा ये सब चीजें होती रहेंगी, बट हमारा जो पढ़ने का जो स्पीड आपने पकड़ा है उसको छोड़ना नहीं है। ठीक, हमारे चैनल पे 9 बजे सुबह आपकी थर्ड सेमेस्टर की क्लास हो रही है, 12 बजे दोपहर में फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास हो रही है, फिर 4 बजे शाम को आपकी मैथ की क्लास थर्ड सेमेस्टर की हो रही है। ठीक है। तो देखिए, एग्जाम कैंसल जो डेट आई है निकल के, वो क्यों कैंसल होगा, क्या रीजन है, और अगर एग्जाम डेट कैंसल हो जा रहा है तो नई डेट आपकी बनेगी क्या, है ना? इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपकी डेट निकल के आई है, अगर हम बात करें 27 है, 28 है और 29, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपकी ये फर्स्ट सेमेस्टर की डेट है। ठीक, और दूसरी है आपका 30, 31 और 8, ये आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की है, ये थर्ड सेमेस्टर की। अगर हम बात करें तो इसी 28 को आपका छठ पूजा है। छठ पूजा एक बहुत बड़े लेवल का फेस्टिवल होता है, जो कि बिहार और यूपी में सेलिब्रेट किया जाता है। हालांकि यूपी का जो पूर्वांचल एरिया है वहां पे कम सेलिब्रेट होता है, बट हाँ, होता तो है ही। पूरे यूपी के बच्चे एग्जाम देते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे इफेक्ट होगा। पहला रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है कि 1 तारीख को आपकी यूपी पुलिस वो जो ऑपरेटर वाला एग्जाम होना है वो होना है। इसमें भी बड़े पैमाने पे बच्चे आपकी एग्जाम देते हैं। तो क्या किया गया है कि ये आपकी दो डेट है जो कि एग्जाम में आपके रुकावट डाल रही है ना। तो ये चीजें पीएनपी को सारे चीजों से इनको अवगत कराया गया है कि सबसे पहले ये कराया गया कि 1 नवंबर को कंप्यूटर ऑपरेटर की एग्जाम है, और उसी 1 नवंबर को आपने डीएलएड की भी परीक्षा करा दी। तो इसके लिए बहुत लोगों ने क्या किया, आपके पीएनपी पे जाके विज्ञापन वगैरह दिया कि भाई एक ही दिन दोनों एग्जाम कैसे दे सकते हैं, यूपी का एग्जाम है तो डीएलएड में बहुत भारी मात्रा में बच्चे होते हैं, प्लस आपके पुलिस वैकेंसी जो आती है उसमें भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, है ना। तो पीएनपी के अध्यक्ष ने क्या बोला है, ध्यान से दीजिएगा। तो ये दो चीजें हैं, और पीएनपी के अध्यक्ष ने अभी डेट नहीं आई है ना, ये डेट कैंसिल हुई है, मैं आपको बता रही हूँ। अभी जो ये डेट निकल के आई है 27, 28, 29 और 30, 31, 1, ये जो 6 डेट निकल के आई है फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर की, वो अभी कैंसल नहीं हुई है, बट हाँ, मे बी कैंसल हो जाए। मे बी, मैं बोल रही हूँ शायद कैंसल हो जाए, लेकिन इसकी पुष्टि आपको मैं वीडियो के माध्यम से करा दूंगी। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, जब भी पीएनपी के द्वारा कोई भी आपके जो आपका न्यूज आएगा, तो यानी जो भी आपकी अपडेट रहेगी वो मैं आपको दे दूंगी। और आज की डेट अगर मैं आपको बात कर लूं, 25 सितंबर है, और अभी तक स्पुतनिक का रिजल्ट आया ही नहीं, है ना। अभी तक स्पुतनिक का रिजल्ट आया ही नहीं है। तो इनका रिजल्ट आएगा, है ना, स्पुतनिक का रिजल्ट आएगा, इनका फिर से फॉर्म फिल होगा। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, दीपावली के पहले एग्जाम होना बिल्कुल संभव ही नहीं। ठीक, इस चीज को ध्यान रखिएगा। दीपावली के पहले आपके एग्जाम होने संभव नहीं है। एग्जाम होगा तो जो डेट आपकी जारी हुआ है मे बी उसमें हो सकते हैं। अगर हाँ, ये 1 तारीख वाला जो एग्जाम है, ये अगर कुछ लफड़ा करेगा तो मे भी आपके एग्जाम की डेट चेंज हो सकती है। चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी, ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो है पुष्टि कर दूंगी। ये वीडियो बनाने का मात्र एक ये उद्देश्य है कि लगातार बच्चों का कमेंट आ रहा है, तो सभी का कमेंट देना, रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि हाँ,
आपके 28 को आपका क्या है, छठ पूजा है। 1 नवंबर को कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम है, जिस की वजह से कुछ जो भी आपके कार्यकर्ता हैं वो पीएनपी ऑफिस पहुंचे और उन्होंने इस चीज से पीएनपी को अवगत कराया। तो वहां के जो भी अध्यक्ष है उन्होंने ये बोला कि चलिए 1-2 दिन बाद हम इस चीज में यानी इस एग्जाम में हम परिवर्तन करेंगे, और जो भी परिवर्तन होगा वो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है, एग्जाम की डेट चाहे वही रहे, चाहे न्यू आए, चाहे जो भी रहेगा, लेकिन हमारी जो पढ़ाई है वो छूटनी नहीं चाहिए। ठीक, हालांकि इस एग्जाम के डेट की वजह से आप सभी का बहुत लॉस हो रहा है, हम सबको पता है कि आप जो है इसकी वजह से और किसी चीज पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, है ना। यानी कि ये एग्जाम देके अगर आप फ्री हो जाएं तो आप यूपी टेट सीटेट पे फोकस कर पाएंगे, लेकिन पीएनपी क्या ही करें, समझ में ही नहीं आता है उनको, है ना। तो चलिए ठीक है, ये सारी चीजें आपसे डिस्कस करनी थी। आपके एग्जाम की जो डेट है वो मे भी चेंज हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ा दो रीजन है। पहला रीजन तो ये है, 1 नवंबर को यूपी पुलिस का पेपर है और 28 को आपका छठ पूजा है, तो इसलिए ये दो वेरिएशन हो जा रहा है, जिसके लिए आपका विज्ञापन दे दिया गया है पीएनपी को। तो इस पे क्या डिसीजन लेता है पीएनपी, वो जो है जल्द ही आपको लेटर के माध्यम से पीएनपी अवगत करा देगा, आपको अवगत करा देंगे। ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद अगर हम बात कर ले, तो हमारे चैनल यानी टीएसपी क्लासेस पे 9 बजे सुबह थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस हो रही हैं मैराथन में। 12 बजे आपके फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास होती है। फिर 2 बजे आपकी थर्ड सेमेस्टर की क्लास होती है, मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर का पेपर करते हैं। फिर 4 बजे शाम में आपकी मैथ की क्लासेस होती है। ठीक है, ये सारी क्लासेस कंटिन्यू आपकी चल रही हैं। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल से जुड़िए और जो भी चीजें हैं बेहतर तरीके से तैयारी करिए। आपको नोट्स पीडीएफ सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। और देखिए, मेरा कहना तो यही है कि अगर आपका बीटीसी का ये जो फर्स्ट या थर्ड सेमेस्टर जो भी बच्चे हैं, आपकी तैयारी तो मुझे लगता है लगभग हो चुकी होगी, क्योंकि पहले एग्जाम अगस्त में होने वाले थे, फिर आपके सितंबर में आए, फिर आपके अक्टूबर में आए, अब आपके खिसक के नवंबर में चले गए। तो बात तो यही हुई कि आप पढ़ लिए होंगे, 3 घंटे आप डीएलएड के लिए निकाल लीजिए, बीटीसी के लिए निकालिए, बाकी का जो समय है आप सीटेट और यूपीटेट पे फोकस करिए। हालांकि दोनों सब्जेक्ट सेम है, तो कोई आपको अलग से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इस वजह से थोड़ा सा मेहनत करके चीजों को मैनेज करके पढ़िए, है ना। एक के भरोसे रहेंगे तो दूसरा चीज छूट जाएगा। तो दोनों का सब्जेक्ट सेम है। 4 घंटे आप डीएलएड के लिए निकाल दीजिए या 3 घंटे डीएलएड के निकाल दीजिए, बाकी जो भी आपके पास समय बच रहा है उसको आप यूपीटेट या सीटेट जो भी आप तैयारी कर रहे हैं अदर एग्जाम्स की, उस पे फोकस कर दीजिए, है ना। क्योंकि एग्जाम की डेट अगर बदल जाएंगे तो हमारे पास मुझे लगता है कि 1 महीना से ज्यादा समय अब भी है, और 1 हफ्ता और डेट बढ़ जाएगा। तो इस वजह से बिल्कुल परेशान मत होइए, साथ में चीजों को रिवाइज करते रहिए, तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं 9 बजे क्लास में, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को इस न्यूज के बारे में बिल्कुल कंफर्मेशन मिल जाए। और जितने बच्चे चैनल पे अभी विजिट करेंगे प्लीज वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक करते हुए जाइएगा वीडियो को। ऐसे ही इम्पोर्टेंट न्यूज आपको हमेशा हमारे चैनल के द्वारा आपको अवगत कराया जाएगा। चलिए, आप सभी को थैंक यू। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।